ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 19 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। 19 अप्रैल 2023। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब स्वीट होम चलना है, इसलिए पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन व हिसाब किताब चुकतू करो। योग बल से विक्रमाजीत बनो। योग बल से विक्रमाजीत बनो। प्रश्न है, बच्चे लाइट हाउस बनकर बाप से योग क्यों लगाते हो? तुम बच्चे लाइट हाउस बनकर बाप से योग क्यों लगाते हो? उत्तर है, क्योंकि तुम्हें सबको इस नरक रूपी खारी चैनल से पार ले जाना है। तुम मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए योग में बैठ हर एक को सचलाइट देते हो। तुम रूहानी पंडे भी हो। हम कौन हैं? रूहानी पंडे हैं, बाबा कह रहे हैं। सबको रास्ता बताने वाले, गाइड। तुम्हें सबको स्वीट होम का रास्ता बताना है। सबको ज्ञान और योग के पंख देने हैं। ज्ञान और योग के पंख देने हैं। गीत है प्रीतम आन मिलो। गीत है प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है, जब रात अंधेरी हो जाती है तभी प्रीतमाओं का प्रीतम आते हैं, अर्थात सजनियों के साजन आते हैं। सजनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आत्मा जब शरीर के साथ है तो सजनी है। सजनियां अपने अशरीरी साजन को याद करती हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम जानते हो परम पिता परमात्मा परमधाम से आकर इस शरीर में प्रवेश कर पढ़ाते हैं, गुह्य बातें सुनाते हैं। बाप ने समझाया है। बच्चे अपने को अशरीरी समझो, मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। आत्मा को यह निश्चय हुआ कि अब घोर अंधियारा है, अर्थात दुनिया तमो प्रधान है। यह दुनिया अब विनाश होनी है। बाप आए हैं हमको ले चलने। अशरीरी हो, चलने से सन्नाटा हो जाएगा। आत्मा जब अशरीरी बनती है तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना। रात को आत्मा है तो शरीर में, परंतु आत्मा थक करके अशरीरी बन जाती है। शरीर का भान नहीं रहता है तो इसको नींद कहा जाता है। तुम बच्चों को यहाँ बैठे अपने को अशरीरी समझना है तो शांति का सन्नाटा हो जाएगा। समझेंगे जैसे कि यहाँ अशरीरी बैठे हुए हैं। घर से एक आदमी चला जाता है तो कितना सन्नाटा हो जाता है। तो जब इतनी सब आत्माएं चली जाएंगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे तो कितना सन्नाटा हो जाएगा। करोड़ों मनुष्य मरेंगे। यह तो बेहद का घर है ना, सब आत्माएं वापिस जाएंगी। अभी देखो, ट्रेलर देखा हमने, कोरोना काल के अंदर कितने लोग मारे गए। कांधा देना भी, चेहरा भी नहीं देख सकते थे, पैक करके ही सीधा अपना शमशान घाट में ले जाना या दफनाना, जो भी हो रहा था ऐसे ही हो रहा था। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं कि आत्माएं झुंड की झुंड जाएंगी, होलसेल मौत होगा। तो उसी के लिए बाबा हमें रोज ज्ञान योग सिखा रहे हैं, ताकि हमारा जो परमात्मा से लगाव हो जाए। और जब हमारे सगे संबंधी भी शरीर छोड़े तो हम अपनी जो जिम्मेवारी है सही से निभाएं। उसमें अगर मोह ज़्यादा रहेगा, अटैचमेंट ज़्यादा रहेगा तो फिर क्या होगा? हम अपनी जिम्मेवारी को भी अच्छे से नहीं निभा पाएंगे। तो बाबा रोज प्रैक्टिस करवा रहे हैं हमारे को। जिस प्रकार रात्रि के अंदर बाबा ने कहा, रात में सो जाती है आत्मा, जो अशरीरी हो जाते हैं, है ना, गहरी नींद में होते हैं, तो शरीर को फिर हद का आराम मिल जाता है। सवेरे उठते तो एकदम फ्रेश होते हैं। अब कलयुग के अंत में बाबा आकर के जो लोग बहुत गहरी निंद्रा में सोए पड़े हैं, अज्ञान की नींद में, अब भगवान आकर के जगाते हैं और हमारा भाग्य बनाते हैं। इसलिए कहते हैं, जो जागत है सो पावत है, सो जो सोवत है सो खोवत है।
तो भगवान अब हम आत्माओं को ज्ञान दे करके जगा रहे हैं अज्ञान निंद्रा से, और हमारा बेहद का जागरण चल रहा है। जागरण में सोना नहीं होता है, बहुत गहरी नींद आती है। तारानी की कथा होती है अमृत वेले, और फिर प्रसाद मिलता है, हलवा पूरी मिलती है। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मेरे बच्चे, बेहद का जागरण चल रहा है, और तारा रानी की कथा, अर्थात तारा माने परमात्मा हमारा शिव बाबा ज्योतिर्बिंदु जो स्टार की तरह है, वो कथा सुना रहे हैं। और ये कथा हमें अमर बनाने वाली है। इसलिए भोर में तारा रानी की कथा होती है, और इस समय परमात्मा आकर भोर में कथा सुना रहे हैं, हमें बेहद की कथा सुना रहे हैं। और फिर हलवा पूरी माना हमारी सभी समस्याओं का हल हो जाता है। हलवा माने हल हुआ, पूरी अर्थात हमारी मनोकामनाएं जो अधूरी हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो एक है वो हद का जागरण, चौकी लगाते हैं, फिर माँ भगवती का विशाल भंडारा, विशाल जागरण करते हैं। एक हद का है और एक बेहद का है। तो अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परमात्मा आकर के बेहद का जागरण कर रहे हैं और हमारी भगवती शक्तियों को जगा रहे हैं। जागरण के अंदर नारियल चढ़ाया जाता है, तो वो नारियल कहते हैं शीश का प्रतीक है। उस नारियल पर आंख नाक मुंह होता है वहां पर। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं वो नारियल तो चढ़ाया आपने, लेकिन अब इस शीश को चढ़ाना है। वो शीश वापस मिल जाएगा, वो नारियल वापस मिल जाएगा, कोई गला काट के नहीं चढ़ाना है। तो इसलिए चुन्नी भी चढ़ाते हैं, चुनरी जो लपेट करके उस पर लाल चुनरी। तो इसी प्रकार हमने परमात्मा की राह चुन ली, हमने भगवान का मार्ग चुन लिया। वो चुन्नी जो दिखाई लाल, तो हम परमात्मा के लाल और लाली हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, भाई हैं, बहनें जो भी हैं, परम धाम के हैं हम। परम धाम भी कैसा है? उसका रंग भी लाल कलर का है। तो बाबा कहते हैं अभी बेहद का जागरण चल रहा है। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है। अगर सर्वव्यापी कहे तो हर एक ज्ञान सागर पतित पावन हो जाए, परंतु ऐसे तो है नहीं। बाप बैठ बच्चों से बात करते हैं कि जैसे मैं परम आत्मा स्टार हूँ, तुम भी ऐसे स्टार हो। सिर्फ मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुमको जन्म मरण में आकर पाठ बजाना है। 84 जन्मों का जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, परंतु महिमा सबकी अपनी अपनी है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सबका अलग अलग पार्ट है, ऐसे मेरा पार्ट भी अलग है। मैं नॉलेजफुल हूँ, अभी बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तुम जानते हो कि हम जाते हैं बाबा के घर, बाबा आया हुआ है लेने के लिए। बाबा हमारा गाइड, लिबरेटर, दुख से छुड़ाने वाला है। तुम हो पांडव सेना, तुम जानते हो हम यात्रा पर हैं। हमारा पंडा स्वयं परमपिता परमात्मा है, तुम भी रास्ता बताते हो। हम बच्चे भी क्या करते हैं? रास्ता बताते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें रास्ता दिखाया, हम औरों को रास्ता बताएंगे। भगवान ने हमें जगाया, हम औरों को जगाएंगे। जैसे भगवान हमें पालना दे रहे हैं, हम भी औरों को पालना देंगे। तो बाबा कहते तो तुम ब्राह्मण रूहानी पंडे ठहरे, वे ब्राह्मण जिस्मानी पंडे हैं। सभी को कहना है चलेंगे यात्रा पर, मित्र संबंधी आदि सबको बोलो चलेंगे रूहानी यात्रा पर। जैसे कोई यात्रा पर जाते हैं तो अपने नज़दीक बिरादरी वाले को कहते हैं, ऐसे तुमको भी बाप कहते हैं यात्रा पर चलेंगे। यह रूहानी यात्रा रूहानी पंडे ही सिखा सकते हैं। स्वीट होम का रास्ता वही जानते हैं। जिस्मानी पंडा रूहानी बन सकता, लेकिन रूहानी पंडा फिर जिस्मानी पंडा बन ना सके। बाप थोड़े ही तुमको कहेंगे कि जिस्मानी यात्रा पर जाओ, पंडे तब बन सकेंगे जब देखकर आए हो। ऐसा तो कोई है नहीं जो स्वीट होम देखकर आया हो और वहां ले जाए। स्वीट होम को वह जानते ही नहीं, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं। स्वीट होम माने परमधाम, आत्माओं का घर। और ज्ञान योग के पंख अगर नहीं होंगे तो हम ऊपर नहीं जा सकते, ये ध्यान रखिए। तो इसलिए ज्ञान योग के पंख बहुत जरूरी हैं। जैसे चिड़िया होती है ना, छोटे बच्चे होते हैं तो जा करके चोंच में अपना दाना लेकर के आती है, बच्चों के मुंह में डालती है। ऐसे ही बाबा हैं, हमें हमारे भी क्या कर रहे हैं, हमारी बुद्धि के अंदर ज्ञान रतन डाल रहे हैं ताकि हम उड़ सके। वो पक्षी जो है, हद का पक्षी जो है, चिड़िया है, जो भी है,
तो उनकी माँ उनको खिलाती है ताकि वो बच्चे उड़ सके, घोंसले से उड़ करके अपना खुद जीवन को जी सकें। इसी प्रकार परमात्मा भी हम बच्चों को उड़ना सिखा रहे हैं। ज्ञान योग के पंख जब होंगे तब हम उड़ पाएंगे, तभी हमारी आत्मा की तृप्ति होगी, तभी हमें सच्ची शांति की प्राप्ति होगी। तो एक हद की बात है और एक बेहद की बात है। जैसे वहां दिखाया घोंसला, यहाँ पर दिखाया है हौसला। भगवान हमें ज्ञान देकर हमारे हौसले को बुलंद कर रहे हैं। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, जब तक बाप ना आए तब तक पंख मिल ना सके। मलहम पट्टी कोई कर ना सके, योग से ही पंख मिलेंगे। भागना सबको है, कोई योग बल से विक्रमाजीत बनते हैं, कोई फिर सजाए खाकर हिसाब किताब चुकतू करते हैं। दुख का सारा हिसाब किताब चुकतू होता है, यह सब ड्रामा में नूंद है। अपने विक्रमों का साक्षात्कार गर्भ में होता है, फिर सजाए भोग बाहर निकलते हैं। अभी तो बेशुमार मनुष्य मरते हैं, सबको अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन का हिसाब किताब खलास कर, अभी तुम नई दुनिया के लिए हिसाब किताब जमा करते हो। बाप कहते हैं तुम याद में रहो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर सुदर्शन चक्कर फिराने से तुम्हारी बहुत मिल्कियत जमा होगी। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना निरोगी काया मिलेगी। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, वह तो विष्णु को सुदर्शन चक्र धारी समझते हैं। शंख चक्र गदा पद्म आदि उनको देते हैं, अब उनको शंख थोड़े ही बजाना है। यह तो है तुम्हारे पास, तुम शंख बजाते हो, कहते हो मन मना भव मध्याजी भव। कितना सहज है, तुम लाइट हाउस हो, सबको रास्ता बताते हो मुक्ति धाम का, फिर आएंगे जीवन मुक्ति धाम में। योग लगाते हो नरक खारी चैलेंज से पार ले जाने के लिए, सर्च लाइट देते हो मुक्ति धाम जाना है, फिर सर्च लाइट देते हो यहाँ जीवन मुक्ति में आना है। यह बेहद का ड्रामा है जो जू मिसल चलता रहता है। दुनिया में जो मूवीज देखते हैं 2 घंटे 2.5 घंटे के है ना होती है रील, उसके अंदर में तो ऐसी बाबा ने बताया पूरे 5000 वर्ष की रील है जो हम चल रहे हैं अभी। लेकिन हमें बाबा ने आकर सारा याद दिलाया, हम भूल गए थे। हम एक्टर हैं, हमारा इस ड्रामा में 84 जन्मों का पार्ट है। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया है, यह कोई नहीं जानते। भगवान को आना ही है कलप के संगम युग पर। तुम अभी जानते हो, कलप पहले भी संगम युग पर मिले थे और मिलते रहेंगे। ढेर बच्चे मिलेंगे, कोई कोई बच्चे फिर कुसंग में आकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। चलते चलते कोई से दिल लग गई तो पढ़ाई का नशा टूट जाता है। ब्रह्मचर्य में पढ़ाई का नशा अच्छा रहता है। कोई विरले शादी के बाद भी पढ़ाई का कोर्स उठाते हैं, फिर कोई तो अच्छी रीति पास कर लेते हैं, कोई को फिर टाइम लगता है, क्योंकि विकार में जाने से फिर धारणा नहीं होती है। चाहे राजविद्या चाहे रूहानी विद्या की धारणा आत्मा करती है। बैरिस्ट्री के संस्कार आत्मा में होते हैं, तो आत्मा वह संस्कार ले जाती है, फिर जन्म ले बैरिस्ट्री ही पढ़ने लग पड़ेंगे। तुमको तो वहाँ बैरिस्ट्री इंजीनियरिंग आदि पढ़ने की दरकार नहीं। कहाँ पर? सतयुग के अंदर ऑटोमेटिकली तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान रहती है। तुम जानते हो जैसे कलप पहले महल बनाए थे, ऐसे ही हम जाकर महल बनाने लग पड़ेंगे। ड्रामा वही कराएगा जो कलप पहले कराया था, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाकी भाषा तो सीखनी पड़े, वहाँ स्कूलों आदि में भी विमानों में जाएंगे। बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, समझो जितनी एरिया में आबू है उतनी एरिया में एक घर होगा। देखो बाबा ने कितनी बड़ी बात। फिर आबू रोड जितनी एरिया में दूसरा महल होगा। जमीन तो बहुत रहती है, प्रजा को भी बड़ी जमींदारी, बड़े बड़े महल होंगे। अभी भी देखो मुंबई में कितने मनुष्य हैं, फिर बम्बई होगी नहीं। अभी मुंबई दिखाई दे रही है, लोग जाते मुंबई जाएं बड़ा खुश होते, मुंबई आ गया हूँ मैं, बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पर। बाबा कहते हैं ना पहले थी ना कुछ टाइम के बाद होगी, ये सब सफाया हो जाएगा।
समुद्र किनारे है ना वो, तो बाबा कहते हैं कराची होगी नहीं, सब मीठे पानी पर होंगे, नदियां भी सब कायदे अनुसार होंगी। मजाल है कोई नदी उथल कहे, उथल पुथल कुछ नहीं होगी। सब तत्व आदि ऑर्डर में रहेंगे। तुम प्रकृति पर विजय पाते हो। 5 तत्वों पर तुम्हारा राज्य चलता है। कभी गुस्ताखी चंचलता नहीं करेंगे। 5 तत्व, अभी हमारी बॉडी के 5 तत्व हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर वो 5 तत्व कैसे कंट्रोल में होंगे? जब हम योग करते करते 5 तत्वों को कंट्रोल में कर लेंगे तो फिर बाहर के 5 तत्व भी कंट्रोल में रहेंगे। आपने सुना भी होगा, पहले जैसे बारिश के लिए मल्हार गाते थे तो बारिश हो जाती थी, तो वो एक कनेक्टिविटी है नेचर के साथ में, तो हम वो कनेक्टिविटी भूल गए। अब भगवान आकर के हमें योग के द्वारा वो कनेक्टिविटी सिखा रहे हैं। धीरे धीरे जब हम खुद को रीड करना सीख जाएंगे, परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे, तो हम नेचर को रीड करना भी सीख जाएंगे। थोड़ा टाइम लगता है उसके अंदर में। तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इनको जीतो नहीं तो वर्षा नहीं मिलेगा। इस समय फेल हुए तो कलब फेल हो जाएंगे, फिर चांस नहीं मिलेगा। उस पढ़ाई में फेल होते हैं तो दोबारा पढ़ते हैं, यहाँ फिर यह चांस नहीं है। कलब का चांस है, प्राप्ति बहुत ऊंच है, समझाना चाहिए। सन्यासी लोग कहते हैं दोनों को पवित्र रहना इम्पॉसिबल है। बोलो नहीं, पॉसिबल है। सन्यासियों के लिए इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि उनका हठ योग है, घर बार छोड़कर जाते हैं, फिर भी वहीं शंकराचार्य आएंगे। भारत पतित होने लगता है तो सन्यासी आकर थमाते हैं। इसकी सेवा का उनको फल मिलता है, जो गवर्नमेंट के भी गुरु बन जाते हैं। तुम बच्चों का तो सबसे बड़ा मान है। तुम्हारी जो आमदनी होती है वह कोई की हो ना सके। जो गरीब हैं 1 पैसा देते हैं, उन्हें भी महल मिल जाते हैं। प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होता है। दिव्य दृष्टि दाता आकर तुमको पढ़ाते हैं, नहीं तो एम ऑब्जेक्ट का मालूम कैसे पड़े। इसलिए माताओं को साक्षात्कार कराता हूँ। मीरा ने कितनी तपस्या की, परंतु वह कोई वैकुंठ की मालिक ना बन सके। बाप कहते हैं साक्षात्कार मैं कराता हूँ। 1 सेकंड में दिव्य दृष्टि मिलने से वैकुंठ में जाए डांस करते हो। इसमें कोई तपस्या आदि की बात नहीं। भक्ति मार्ग में तो बहुत नौदा भक्ति करने के बाद साक्षात्कार होता है। दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे हाथ में है, कोई को मैं देता नहीं। भक्ति मार्ग में वहाँ बैठे साक्षात्कार कराता हूँ। तुम बच्चों को तो विश्व का मालिक बनाता हूँ। अब भगवान हमारे को इस पढ़ाई से राजाओं का राजा, पूरे विश्व का मालिक बनाने की पढ़ाई है, और ये पढ़ाई बड़ी गुप्त चल रही है। दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, कोई धन में मस्त, कोई साइंस में मस्त, कोई किस में मस्त, परंतु तुम्हारे आगे सब वर्थ नोटे पैनी हैं। सबका धन मिट्टी में मिल जाता है, सब खाक हो जाएगा। किसकी दबी रही धूल में, किसकी चोर लूट ले जाए, किसी की आग जलाए, सफल उसी की है जो धनी के अर्थ लगाए। तो बाबा कहते हैं हर एक अपनी हमजिन्स को प्यार करते हैं, दूसरे को देखते ही गर्म हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे कितनों को मारते रहेंगे। चाहते हैं कि हर एक अपने बर्थ प्लेस में चले जाएं, तो अपने देश से निकालते रहते हैं। अब तुम बच्चे बाप को याद करने से वर्षा लेते हो। जानते हो हम अशरीरी आत्मा हैं, 84 जन्मों का अब पाठ पूरा किया। कितने करोड़ आत्माएं हैं, सभी की जीवन कहानी तो नहीं बताएंगे ना, मुख्य की ही बताएंगे। मुख्य हो तुम, तुम्हारा मंदिर बना हुआ है जगदम्बा जगत पिता के बच्चे तो बहुत होंगे। बैकुंठ का भी यादगार है, इनका चैतन्य मंदिर वास्तव में सतयुग है। जड़ मंदिर में स्वर्ग के सब एक्टर्स नहीं आ सकेंगे। यह मॉडल रूप में मंदिर यादगार। लक्ष्मी नारायण का मंदिर कितना छोटा है, सतयुग में तो चैतन्य मंदिर कितना बड़ा होगा। कितने बाग बगीचे होंगे। मुगल गार्डन तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। वहां के फल आदि इतने अच्छे होंगे जो बात मत पूछो। रात दिन का फर्क होता है। जैसे झाड़ पुराना होता है तो फल देते देते खत्म हो जाता है।
कहा जाता है अब झाड़ सड़ गया है, यहाँ की हर चीज खत्म होनी है, वहां के आम बड़े बड़े फर्स्ट क्लास होंगे, हम अब राजधानी स्थापन करते हैं, श्रीमत पर तो श्रीमत पर चलना पड़े ना, पवित्र भी बनना पड़े, मुश्किल तो कोई बात नहीं है, एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म स्वर्ग की राजाई करेंगे, फिर भी ऐसा कौन होगा जो पवित्र नहीं बनेगा, श्रीमत पर नहीं चलेगा। तुम जानते हो भारत सचखंड था, वहां सच्ची बादशाही थी, अभी यह झूठ खंड हर बात में झूठ बोलते रहते हैं, कह देते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया, अर्थात अथवा निर्वाण धाम गया। अब तुम जानते हो निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है, तुम हर एक बात यथार्थ बताते हो, बाप को ट्रूथ कहते हैं, सच्चा, सत्यम शिवम सुंदरम। वह सचखंड स्थापन करते हैं, भक्त जन्म बाई जन्म भगवान को याद करते हैं, परंतु उनको भगवान का पता नहीं है। वह प्रीतम अब तुम बच्चों को राज्य भाग देकर खुद छिप जाते हैं, तब कहते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, तो जरूर कोई भी नहीं जानते, हे प्रभु तुम्हारी गतमत तुम ही जानो और न जाने कोई। देखो हनुमान जी के लिए क्या बोलते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सुति लोक उजागर है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सुति लोक उजागर, तीनों लोक उजागर, ज्ञान गुण के सागर, रोग शोक निकट ना आवे, है ना, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे जैसे हम परमात्मा को याद करते जाएंगे, उनकी श्रीमत का पालन करते जाएंगे, तो हर बात आपके सामने उजागर हो जाएगी, कोई बात छुपी नहीं रहेगी। आप जो अंदर ही अंदर वो चीजें महसूस कर पाओगे, वो देख पाओगे जो आप दो आंखों से नहीं देख सकते। आप जो बुद्धि की समझ से परे की बातें हैं वो भी जान जाएंगे, जैसे जैसे भगवान की श्रीमत पर चलेंगे। अपनी मन मत चलाते जाएंगे तो आज देख लो संसार की हालत क्या हो रखी है। तो अपनी नहीं चलानी है, ईश्वर की चलने दो अब, और ईश्वर परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे तो उससे बनेगी किस्मत। कहते ना किस्मत पर, इसकी तो किस्मत ही ऐसी है, किस्मत फूटी पड़ी है। तो किस मत पे चले, मन मत पे, पर मत पे, या ईश्वर की मत पे। तो अब ईश्वर की मत पर चलना है और किस्मत संवारनी है अपनी। अब तुम बच्चों को बाप श्रीमत देते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। टीचर यह प्रतिज्ञा कराएंगे क्या, मैं तुमको बैरिस्ट्री की गद्दी पर बिठाऊंगा। वह तो खुद पढ़कर बैरिस्ट्री की गद्दी पर बैठेंगे। बाप भी कहते जितना याद करेंगे तो योग से सब पापों से मुक्त होंगे। याद करने से तुम्हारी आत्मा जैसे मेरे पास आ रही है। अपने पास चार्ट रखना है, कोई का चार्ट आधे घंटे का होगा, कोई का 1.25 घंटे का होगा, कोई का तो 5 मिनट भी नहीं, कोई का तो बहुत अच्छा चार्ट है। यह भी तुमको साक्षात्कार होगा। स्कूल में टीचर अथवा स्टूडेंट खुद भी समझते हैं कितने नंबर में आएंगे। यहाँ तो नंबरवार बिठा नहीं सकते, फंक हो जाएंगे, इसलिए अभी माला नहीं बन सकती। माया अच्छे अच्छे को भी नीचे ऊपर कर देती है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया घूसा मार देगी। इसमें है मेहनत। हम अब जाते हैं परम धाम। 84 जन्म पूरे हुए, बाबा आए हैं लेने लिए, तो बाप को याद करना है, औरों को भी मंत्र देना है। मंत्र कोई जपना नहीं है। गुरु लोग तो किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। मंत्र का वास्तव में मतलब है मन पलस्तर, जिससे हमारा मन तर जाए। पता नहीं लोग कितने मंत्र जपते हैं अलग अलग, लेकिन भगवान हमें वो मंत्र देते हैं मन मना भव, मन को मनाकर ईश्वर में लगाना। यही लगातार हमने अभ्यास करते चला जाना है, इससे हमारा मन तर जाएगा, पार लग जाएगा। बाकी तो कितने मंत्र तरो, मुंह से जाप चलता रहता है, अजप अजाप, और मन कहीं कहीं भागता रहता है। लेकिन मन का फेरना है। मन का फेरिए, तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। खाली जीवा चले है और मन कहीं और चले तो उससे प्राप्ति नहीं है। बाप कहते प्रीतम को याद करो। प्रीतम आया है प्रीतमाओं के पास। सारी दुनिया की आत्माएं प्रीतमाएं हैं।
जो उनको याद करती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखो, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, कुसंग में आकर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कुसंग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगानी है। दूसरा, पापों से मुक्त होने की विधि याद है, इसलिए याद का चार्ट जरूर रखना है। मैंने कितना समय भगवान को याद किया पूरे दिन में। याद का उल्टा है दया, भला का उल्टा है लाभ। जब हम कर भला तो हो भला, भय ला लाभ, जो भी चीज हम करते हैं उसका पलट के हमारे पास में आता है। याद का उल्टा है दया। जब परमात्मा को याद करते जाएंगे तो दया अपने आप, कृपा अपने आप ही होती जाएगी। और वैसे कृपा मांगे तो नहीं होने वाली है। भला करते जाएंगे तो अपना भला स्वयं ही लाभ अपने आप ही हो जाएगा। तो देखो, बाबा ने कहा दूसरा पॉइंट, पापों से मुक्त होने की विधि याद है, इसलिए याद का चार्ट जरूर रखना है। याद में रहने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सदा हल्के रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सदा हल्का रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। वरदान का विस्तार, चलते फिरते सदा यही स्मृति रहे कि हम हैं ही फरिश्ते। फरिश्तों का स्वरूप क्या, बोल क्या, कर्म क्या, वह सदा स्मृति रहे। क्योंकि जब बाप के बन गए, सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया, तो हल्के फरिश्ते बन गए। इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए एक ही शब्द याद रहे, सब बाप का है, मेरा कुछ नहीं है। जहां मेरा आए वहां तेरा कह दो, फिर कोई बोझ फील नहीं होगा। सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। स्लोगन है, बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो तो माया से हार नहीं होगी। बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो तो माया से हार नहीं होगी। वाणी का सार, मीठे बच्चे अब स्वीट होम चलना है, इसलिए पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन व हिसाब किताब चुकतू करो, योग बल से विकर्मा जीत बनो। पर तुम बच्चे लाइट हाउस बनकर बाप से योग क्यों लगाते हो? उत्तर है, क्योंकि तुम्हें सबको इस नरक रूपी खारी चैनल से पार ले जाना है। तुम मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए योग में बैठ हर एक को सर्चलाइट देते हो। तुम रूहानी पंडे भी हो, तुम्हें सबको स्वीट होम का रास्ता बताना है, सबको ज्ञान और योग के पंख देने हैं। गीत कौन सा था? प्रीतम आन मिलो। अच्छा, ओम शांति।